ध्यान के लिए पहली बात, अपनी रीढ़, कमर, गर्दन सीधा रखें, झुकने ना पाए। झुकेगी तो सजगता, समता खो जाएगी। उसके बाद आंखें हमेशा बंद रखें, क्योंकि ये आंखें ही हैं जो सबसे ज्यादा चीजों को लेके आती हैं, सबसे ज्यादा डेटा दिमाग को देती हैं। तो आंखें जितनी ज्यादा खुली रहेंगी उतनी बाहर की चीजों में, विषय, वस्तु, व्यक्ति में मन डूबा रहेगा। इन दो चीजों को बड़ी अच्छे से समझ लेने के बाद शरीर के साथ, मन के साथ 5-7 मिनट बैठें, शांति से, बिना कुछ किए, एकदम शांत मन से अपने मन को तैयार करें। इस काम में मुझे उतरना है। इस काम के लिए अपने अंदर श्रद्धा जगाएं, भक्ति जगाएं। अपने मन को बताएं, बार बार बताएं कि बड़ी ऊंची चीज है, बड़ा ऊंचा रास्ता है, संतों का रास्ता है, महात्माओं का रास्ता है, अवतारों का रास्ता है। इस पे मुझे उतरना है। कितना बेचैन हूं, कितना व्याकुल हूं, कितना बेचैनी और व्याकुलता की वजह से कितने उपद्रव खुद भी करता हूं, दूसरों से भी करवाता हूं, और कितना दुखी होता हूं, कितना बेचैन होता हूं। अब ये बेचैनी नहीं चाहिए, ये व्याकुलता नहीं चाहिए, ये उपद्रव नहीं चाहिए। अब मुक्ति चाहिए, अब शुद्ध धर्म चाहिए। इस भाव के साथ शांत चित्त होकर बैठें, केवल बैठें। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपनी सांसों की तरफ लेके जाएं। सांसें ही क्यों देखनी है? क्योंकि सांसें अभी में रहती हैं। सांसें कभी भूत की नहीं हो सकती हैं, कभी भविष्य की नहीं हो सकती है। सांस हमेशा वर्तमान की रहेगी। भैरव तंत्र में जितनी भी विधियां दी हैं भगवान शंकर ने, उसमें अधिकांश सांसों की विधि है। सांस एक ऐसा आलंबन है जिसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का हो, उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि उसमें मानने जैसा कुछ नहीं है। सांस सबकी होती है, तो संप्रदाय की बाधा नहीं आएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सांस शरीर और मन के बीच की एक डोर है। जैसे जैसे इंसान सांस को देखता है और जितनी शुद्धता के साथ देखता है, सजगता के साथ देखता है, क्षमता के साथ देखता है, उतना मन की ओर जाता है, मन के केंद्र में जाता है, शांत होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। सांस देखते देखते चित्त निर्मल होता चला जाता है, और निर्मल चित्त सत्य का साक्षात करवाता है। सत्य वो नहीं जो हम मानते हैं, या जो हमारी कल्पनाओं में है, या जो हमने सुन पढ़ के रखा है, बल्कि सत्य वो जो हमने अपनी अनुभूति से जाना, अपने दर्शन से जाना, विपश्यना से जाना, विशेष रूप से देखकर उसको समझा। बिल्कुल हिले डुले नहीं, एकदम स्थिर, पूरा ध्यान सांसों में। आई सांस तो सहजता के साथ, कुछ बनाना नहीं है, तो जान लिया कि आई सांस, गई सांस तो जान लिया कि सांस गई। शरीर में एक रंच मात्र की भी कंपन न हो, मन बिल्कुल भूत में, भविष्य में जाने न पाए।
तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, केवल हमें तो सांस का आलंबन लेके पूरी ताकत सांसों को देखने में लगानी है। केवल सांस, सहज स्वाभाविक सांस। मन का ये स्वभाव है कि वो भूत में जाएगा, भविष्य में जाएगा, कोई बात नहीं। इसी स्वभाव को तोड़ने के लिए, अपना मंगल साधने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, इस साधना के लिए, जीवन की सच्चाई सीखने के लिए, सत्य में जीने के लिए। मन भटक जाए कोई बात नहीं, फिर वापस ले आए। तो जितनी देर तक हो सके, जितनी सजगता के और समता के साथ सांसों को देख सकेंगे बिना भटके, उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मन भटक जाए तो जितनी जल्दी हो सके फिर वापस ले आए। शुद्ध सांस, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, कोई नाम नहीं। शुद्ध सांस, केवल शुद्ध सांस। कोशिश करें शरीर में एक रंच मात्र के भी कंपन न होने पाए, रंच मात्र के लिए भी हिलन डुलन न होने पाए, और पूरी ताकत सांस को देखने में लगा दें। कुछ बातें समझनी होंगी। ये विषय महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बाहर किसी व्यक्ति से खतरा है, किसी विशेष संप्रदाय से खतरा है, तो हमें अंदर झांक के देखना चाहिए कि अगर वो संप्रदाय ना हो तो क्या मैं सुखी रहूंगा? अपने आसपास जरा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे भाई भाई में कलेश है। एक भाई दूसरे भाई की जड़ें खोदने में लगा हुआ है, उससे इतनी नफरत करता है कि उसके प्रति कानूनी केस किए हुए है। वो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, भाई से थोड़ा आगे चलें तो पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है और चाहता है कि इसका भला ना हो, और ये एक ही संप्रदाय के हैं। थोड़ा और आगे चलें तो जानवरों और पशु के प्रति इतनी क्रूरता, इतनी हिंसा, इतनी बेहोशी में जीते हैं कि अपनी सड़कें, पर्यावरण को इतना दूषित करते हैं, और ये सब एक ही संप्रदाय के हैं। यही रिश्तेदार समय पाकर जब मौका मिलता है तो शोषण करते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो भारत के ही लोग, भारत के ही लोगों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, उनके प्रति झूठे आरोप लगा के कानूनी दावपेच में फंसा देते हैं। बेचारे गरीब हो जाते हैं, वो उनके घर तबाह हो जाते हैं। तो हम अपने दुश्मन खुद हैं। जिस दिन हमें पता चल गया कि हमारा दुश्मन हमारे इस 3.5 हाथ की काया के अंदर है, वो राक्षस जो हमारे धर्म को उदय नहीं होने देता है, और क्योंकि वो धर्म उदय नहीं होने पाता तो हम अपने स्वार्थों की वजह से, अपने लालच की वजह से, उस आसुरी ताकत की वजह से हम अपने ही भाई का, अपने ही बंधुओं का, अपने ही भारत के वासियों का शोषण करते हैं, हनन करते हैं। 70 सालों में हमने कितनी ही लड़कियों की कुर्बानी दे दी, केवल इसलिए क्योंकि हमें लड़के चाहिए थे। और हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन कोई अलग से संप्रदाय है। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा, लोग हमारे डर से, हमारी भावनाओं से खेलते हैं। हमारा दुश्मन तो इस 3.5 हाथ की काया में बैठा हुआ है, यही भाई भाई को लड़वाता है, यही चाहता है कि उसका भला ना हो, यही हमारा स्वार्थ पशुओं की बलि चढ़वाता है, यही हमारा स्वार्थ निर्दोष बच्चियों को पेट में ही मरवा देता है, यही हमारा स्वार्थ पर्यावरण की हानि करता है, यही हमारा राक्षस जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का उपयोग करके निर्दोष लोगों को व्यर्थ में पीड़ाएं देता है। जिस दिन हम ये देख लेंगे, उस दिन हम भाई भाई को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, उस दिन हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे, पशु पक्षियों के प्रति हिंसक नहीं होंगे, तो हमारे पास बल आ जाएगा, हमारे पास बुद्धि आ जाएगी, हमारे पास विद्या आ जाएगी,
और बल, बुद्धि, विद्या और एकता जहां होती है वहां सब नमस्कार करते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम अंदर से खोखले हैं, अंदर से हिंसक प्रवृत्तियों से भरे हुए हैं, वासनाओं की प्रवृत्तियों से भरे हुए हैं, एक दूसरे की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, गिराने के भाव से भरे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो संप्रदाय है, वो समस्या है। जिस दिन हम अपनी समस्याएं ठीक कर लेंगे उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको गिरा सके। भारत में बहुत धन है, भारत में बहुत ऊर्जा है, युवा है, लेकिन प्रज्ञा खो गई है, बोधि खो गई है, धर्म खो गया है, राक्षस प्रवृत्तियां ज्यादा चढ़ गई हैं क्योंकि विवेकहीन हो गए हैं। बहुत बल है इस देश में। 5 सालों में ये देश बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दे अगर हम शुद्धता में उतर आए, अगर हम धर्म, शुद्ध धर्म को अपने ऊपर, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा दुश्मन हम अपने खुद हैं। आसान होता है ये कह देना कि दुश्मन बाहर होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दुश्मन मैं खुद ही हूं। तो हमें अपने अंदर काम करने की जरूरत है। भाई की निंदा मत करो, उससे बात नहीं बनती तो दूर हो जाओ, लेकिन उसकी हानि मत करो, और समय आने पे उसके साथ खड़े रहो, कुछ भी हो जाए। पशुओं को मत मारो, पर्यावरण को दूषित मत करो, देश सेवा से काम करो, देश प्रेम के लिए काम करो, देश के प्रति भक्ति से काम करो, गलत आचरण को छोड़ो, नशे पते से, व्यभिचार से दूर रहो, स्वास्थ्य का, शरीर और मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जहां कोई ऐसी बात मिले जहां लोगों को बांटा जा रहा हो, तोड़ा जा रहा हो, विभाजित किया जा रहा हो, वहां से दूर हो जाओ। देश अपने आप विकास कर जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम साधना करते हैं तो अपने विकारों को हटाते हैं। इन विकारों के हटने से पहली बात, भाई भाई के प्रति निंदक नहीं होगा, प्रेम जागेगा, सेवा भाव जागेगी, तो घर परिवार नहीं टूटेंगे। रिश्तेदारों में स्वार्थ कम होगा तो एक दूसरे के प्रति सद्भावना से, सेवा से भर जाएंगे। समय पाके मौके का उपयोग करके उनका शोषण नहीं करेंगे। दूसरी बात यह होगी कि पड़ोसी और देश के लोग आपस में संयम से, समझदारी से और समाधान की तरफ जाएंगे, ना कि समस्या की तरफ। एक दूसरे के प्रति सद्भावना होगी तो एक दूसरे को गिराएंगे नहीं बल्कि उठाएंगे। पशुओं की हत्या, बच्चों के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा नहीं होगी क्योंकि चित्त अच्छा है, शुद्ध है। इन आयामों को जब हम पकड़ लेते हैं और ये आयाम चित्त की शुद्धता से घटते हैं तो बड़ा मंगल होता है उस परिवार का, उस समाज का और उस देश का। तो आइए हम शपथ लें कि जो भी घटनाएं हमारे बॉर्डर के इलाकों में होती हैं जो बड़ी ही निर्दयी हैं, अमानवीय हैं, वो घटना हमारे देश में बिल्कुल ना घटने पाए। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जड़ों को ना खो दें। कुछ भी हो जाए हम समाधान की तरफ जाएं, समस्या बिल्कुल ना बनाएं। और एक बात ये भी समझ लें कि सरकार कुछ नहीं करती है, हम जैसे हैं सरकार वही करेगी। अगर हमारी नालियां गंदी हैं तो सरकार वीआईपी और एसी वाले कमरों में यही नियम बनाएगी कि नाली कैसे अच्छी हो जाए। अगर हमारा चरित्र ऊंचा होगा और हम कुछ ऊंचा करेंगे, ऊंचा सोचेंगे, तो सरकार भी वही बनाएगी, वही करेगी। तो सरकार तो हमारे हाथों की कठपुतली है। अगर हम विभाजित होना चाहते हैं तो उनकी सारी ताकत विभाजन में जाएगी। अगर हम विकास चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, लोक कल्याण चाहते हैं, भारत को विश्व पटल पे चाहते हैं, तो हमें वैसे आचरण अपने जीवन में लाना होगा। एक दूसरे की कबर खोदना, जड़ खोदना बंद करना होगा।